बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव, और ये हमारी फैमिली रेसिपी है। हर ओकेजन पर और बकरा ईद के मौके पर, ईद पर, जब भी कोई मेहमान हो, हमारे घर कोई तकरीब हो, तो ये वाला पुलाव लाजमी मैं बनाती हूँ। बहुत ही मज़े का और शानदार रेसिपी है और इसका टेस्ट इतना कमाल का है कि आपको ये रेसिपी लाजमी पसंद आएगी। तो जल्दी से आप इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें और इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वाली रेसिपी तो लाजमी पसंद आने वाली है। तो चलें जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे मलमल का कपड़ा और उसको मैंने डबल कर लिया है। और इसमें डालूँगी मैं खड़े मसाले। सौंफ है मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा मेरे पास है धनिया, साबित धनिया डालूँगी 2 टेबलस्पून। और अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 3 बड़ी इलायची हैं, काली वाली इलायची, मगर इसको देखिए मैं खोल कर डाल रही हूँ। तो जो इसको खोलने का मकसद है ये कि इसका सारा अरोमा और इसका सारा फ्लेवर हमारी यखनी में आ जाए। तो 3 अदद ये मेरे पास मोटी इलायची थी, उसको मैं खोल लूँगी। इसके अलावा डालूँगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च है साबित 1 टेबलस्पून, और लौंग है 5 से 6 दाने मेरे पास, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। और यहाँ पे है दालचीनी 2 से 3 स्टिक्स बड़ी वाली। अब मलमल के कपड़े को हम बांध लेंगे और ये मैजिकल पोटली हमारी तैयार है। और सबसे ज़्यादा टेस्ट इसी का आने वाला है पुलाव में, खुशबू और टेस्ट यही लेके आएगी। तो अच्छे से बांध लें इसको, ताकि इसमें से कोई भी मसाला बाहर ना निकलने पाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको बांध दिया है, नॉट लगा ली है जी। तो जनाब अब यहाँ पे मेरे पास है प्रेशर कुकर, और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 5 से 6 जवे है लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का। तो इसको मैंने डाल दिया है। एक प्याज था जिसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये मैजिकल पोटली हमारी ये शामिल कर दें। 1 चाय का टेबलस्पून के बराबर नमक इसमें, और ये 1 किलो के बराबर मेरे पास है बीफ। तो ये देखें गोल गोल से इसके पीसेस मैंने बनवा लिए हैं और फ्रेश मीट है बिल्कुल। तो ये शामिल कर देंगे, और आपने विद बोन्स लेना है। बोन्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं पानी डालने लगी हूँ 3 से 4 गिलास। 4 गिलास पानी आप लाजमी शामिल करें, क्योंकि हमने यहाँ पे गोश्त को, बीफ को बहुत अच्छे से टेंडर करना है, और जो इसकी यखनी बच जाएगी असल फ्लेवर उसी यखनी का पुलाव में आएगा। तो 4 गिलास पानी यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है तो पतीली में भी बना सकते हैं, मगर पतीली में ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसे 30 से 35 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दूँगी। तो ये देखें तकरीबन 35 मिनट हो चुके थे। तो चलें गैस को कर देते हैं ऑफ़ और इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर की सारी गैस आपने पहले निकाल लेनी है। और ये देखें मीट को चेक करते हैं कि ये टेंडर हुआ है कि नहीं। ये देखें जनाब मीट हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, और मीट को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पुलाव में ऐसा मीट ही मज़े का लगता है। और ये जो मैंने मिसाले डाले थे पोटली में बांध के, इसको आपने ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना। किसी कांटे, छुरी या चम्मच की मदद से ये देखें ऐसे दबा दबा कर इसका सारा जो पानी है वो ड्रेन कर लेना है। और अब मैं लूँगी बड़े मुंह की एक पतीली, खुले मुंह वाली, उसमें डालूँगी मैं 1 कप ऑयल। अगर आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकती हैं, घी में ज़्यादा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और 3 प्याज हैं यहाँ पे मीडियम स्लाइस किए हुए मेरे पास, बारीक स्लाइस किए हुए हैं। तो इनको मिक्स कर लेंगे, और प्याज को यहाँ पे हमने गोल्डन नहीं करना, इनको कलर देंगे हम, हल्का सा गोल्डन करेंगे बस यहाँ पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने प्याज को काला नहीं कर देना। प्याज यहाँ पे फ्राई हो रही है, इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबित, और 3 से 4 पत्ते हैं बे लीफ के। बस यही गरम मसाला मैं इसमें डालने लगी हूँ। बाकी गरम मसाला मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि वो बच्चों के मुंह में आता है। छोटी छोटी सी काली मिर्च, लौंगे,
तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो मेरे घर में तो साबित गरम मसाला पुलाव में नहीं डलता। अगर आपके घर में डलता है तो आप शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून है भर के यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैं 1 टेबलस्पून के बराबर डालूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। अगर हरी मिर्च बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके पास तो आप हाफ़ टेबल स्पून भी ले सकती हैं, मगर ये इतनी कड़वी नहीं थी तो 1 टेबल स्पून मैंने ली है। और इनको मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। 3 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के सुर्ख वाले टमाटर, वो शामिल करते हैं काट के और मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को हमने सॉफ्ट होने देना है। और अब देखिए मैं इसमें मसाले शामिल करने लगी हूँ। 1 टेबलस्पून है सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून है नमक, और नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था, ध्यान रहे। और यह है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। जी, तो बस यही मसाले शामिल होंगे और बहुत ही मज़े का ये पुलाव तैयार होता है, खुशबूदार सा। इसकी खुशबू इतनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे जो टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें दही। 1 कप दही लूँगी मैं, और दही को पहले अच्छे से आप लोग फेंट लें। तो दही डालने के बाद इसको मज़ीद 2 मिनट तक मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भूनूँगी। और फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। फ्लेम या आपने इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं कर देनी कि हर चीज़ जल भुन जाए। तो ये देखें यहाँ 2 मिनट के लिए मज़ीद मैं दही को पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब जो ये मैंने बीफ को टेंडर करके रखा हुआ था उसको मैंने यखनी से अलहदा कर लिया है और यखनी को छान कर एक साइड पे रख दिया है। तो गोश्त डालने के बाद हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मैंने इसमें डाल दी हैं, जिसकी डंडी मैंने निकाल दी थी। हरी मिर्च का बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है पुलाव में। जब भी पुलाव बिरयानी बनाएं हरी मिर्च लाजमी डाला करें। तो ये देखें इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार कुरमा तैयार है। अब ये वाला गिलास लिया था मैंने चावलों का, 3 गिलास थे मेरे पास चावल, और मैं इसमें 3.5 गिलास पानी के ऐड करूँगी। पहले हम यखनी को नाप लेंगे। तो 1 गिलास मेरे पास बची थी यखनी, और अब हम 2.5 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 3.5 गिलास मैं इसमें डाल रही हूँ पानी के। अब इसको कवर लगा दूँगी यहाँ तक कि पानी में बॉयल नहीं आ जाता अच्छा सा। तो 5 मिनट के बाद ये देखें पानी में बॉयल आने लगा है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बिलीव मी। और ये चावल है मेरे पास यहाँ पे कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ, जिन्हें मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था। और अगर आप चाहें तो सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वहाँ पे आपको पानी का रेशो डबल करना होगा। हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। और देखें बस इसको अब हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना। 5 मिनट गुज़र चुके हैं और देखें ये हाफ़ डन हो चुके हैं चावल हमारे तकरीबन। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको देंगे हम। और ये देखें ये जो तेज़पात मैंने इसमें डाला था बे लीफ, इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है मैं इसको रिमूव कर दूँगी। देखें चावल अब हमारे तकरीबन रेडी हैं, पानी थोड़ा सा रह गया है। तो मैं अब इसको दम पे लगा दूँगी। और दम पे लगाने के लिए आप एक रोटियों वाला रुमाल ले लें और उसको ढक्कन पे लगाएं और इससे दम दें और स्लो कर दें। फ्लेम को बिल्कुल आपने स्लो कर देना है और 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है। देखें जी 15 मिनट गुज़र चुके हैं और मज़ेदार खुशबूदार सा हमारा बीफ पुलाव तैयार है। बहुत ही फ्लेवरफुल है। जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे वो इसके चावल के दाने दाने में रच बस गए हैं, और जो यखनी का फ्लेवर था वो सारा का सारा इस चावलों में आ चुका है। बहुत ही मज़े के ये राइस तैयार होंगे। आप मेरे तरीके से बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही मज़े के डिलीशियस और इतने खुशबूदार चावल हैं कि आपके फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाले हैं।
आपने इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को तो लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि चावल हर घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं। और ये वाली मेरी फैमिली रेसिपी है। इसको मैं सर्व करूँगी नींबू वाले प्याज के साथ और हरी चटनी के साथ। बहुत ही ये मज़े के लगते हैं। और बाकी इसमें किसी किस्म का रायता वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इतने फ्लेवरफुल हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त, और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। टिल देन अल्लाह निगहबान।